फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आपके चतुर्भुज में चैप्टर 8 बिहार बोर्ड क्लास 9 में चतुर्भुज में हम लोग 8.5 प्रमेय तक हमने प्रूव कर लिया था अलग अलग वीडियो के माध्यम से। यानी आज की क्लास में आपको डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है प्रमेय 8.6। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो प्रमेय 8.6 है उसको क्या करना है, इस वीडियो में हमको प्रूफ करना है कि 8.6 क्या बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो प्रमेय 8.6 है इसको क्या करेंगे, पहले ये 8.6 क्या है। ये तो आता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ऐसा आता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे जिसका नाम हमने दिया क्या, ए बी सी डी। अब क्या बनाएंगे, अब बोला हुआ विकर्ण। अब जानते हैं समूह कोण से हम क्या करते हैं, विकर्ण। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मान लेते हैं O। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया क्या गया है, तो दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या, AO CO के इक्वल होगा और BO BO के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है AO इक्वल है किसके, CO के, और आपका BO इक्वल है किसके, BO के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कर देंगे क्या, प्रमाण। तो प्रमाण में हम क्या देंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AOD क्या है, ध्यान से काम कीजिए। तो आपका हम यहाँ पे त्रिभुज ले रहे हैं, तो ठीक, कौन, आपका एक AOD ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं, एक BOC, यानी ये त्रिभुज ले रहे हैं और ये त्रिभुज ले रहे हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, BOC। तो अब बताइए, ये जो AOD में आपका AD आता है और BOC में आपका BC आता है, तो हम कहेंगे AD जो होगा वो BC के क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, समांतर चतुर्भुज के, समांतर, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, हम ऐसे कर देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। और अगर इसको हम मान लेते हैं क्या, A, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते, इसको हम क्या मान लेते, 2 मान लेते, और इसको अगर हम है ना, इसको अगर हम 3 मान लेते हैं और इसको अगर हम 4 मान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर AD और BC एक समांतर चतुर्भुज है और BD एक तिर्यक रेखा है, तो एंगल 1 और 1 कोण 2 के इक्वल होगा, कोण 1 इक्वल होगा किसके, कोण 2 के। क्यों, अंतः क्या लिख सकते हैं इसको, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट अंतः एकांतर कोण के बराबर होंगे। उसी तरह आपका 3 4 की कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, अंजन क्या, वही अंतः एकांतर, अल्टरनेट इंटीरियर अंतः
त्रिभुज में हमने 3 चीजों को दिखा दिया, वो चाहे एंगल हो, ये चाहे कोण हो, या चाहे भुजा हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि इसीलिए त्रिभुज AOD बराबर समांतर हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किसकी, त्रिभुज BOC के। और कैसे, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड एंगल, इसे AS इज सर्वांग समता, ठीक है। और आप जानते हैं दो त्रिभुज अगर सर्वांसम हो गए तो दो त्रिभुज सर्वांसम को हम कह सकते हैं, इसका AO, इस त्रिभुज का AO और इस त्रिभुज का OC यानी CO। AO जो होगा वो इक्वल होगा किसके, CO के, कैसे, CP से। और इसी तरह से आपका BO और DO इक्वल हो जाएगा किसके, BO के, ठीक है। ये भी कैसे, CP से। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करे, समांतर चतुर्भुज को बना दिया गया, उसमें विकर्ण खींच दिया गया, तो विकर्ण जो है ना एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से हमने सिद्ध किया, यानी अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज दे दिया गया और विकर्ण खींच दिया गया, दोनों विकर्ण खींच दिए गए, तो दोनों विकर्ण जो होंगे वो क्या होंगे, परस्पर एक दूसरे को समविभाजित करेंगे, मतलब दो बराबर भागों में क्या करेंगे, यहाँ पे विभाजित करेंगे। और इस तरह से आपका प्रमेय जो है यहाँ पे सिद्ध होता है, ठीक है। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।